नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आज बात करेंगे हम अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी की। आज वो पृथ्वी पर कुशल मंगल वापस लौटे हैं। हम दोनों का स्वागत करते हैं और जल्दी ही दोनों स्वस्थ हो जाए ऐसी कामना करते हैं। सोचिए, आप 9 महीने तक बिना गुरुत्वाकर्षण हवा में तैरते रहे, फिर अचानक आपको पृथ्वी की भारी ग्रेविटी में वापस फेंक दिया जाए। क्या आप अपने पैरों तक खड़े रह पाएंगे? क्या आपका दिल पहले जैसा धड़क पाएगा? आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेस से लौटने के बाद कई अंतरिक्ष यात्री महीनों तक सामान्य नहीं हो पाए। तो क्या सुनीता विलियम्स भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना करेगी? क्या आपको पता है, उनका सिर सूजा हुआ होगा और पैर पतले हो जाएंगे। फिर उन्हें चलना सीखना होगा। जीरो ग्रेविटी के कारण उनकी हड्डियां और मांसपेशियां कमजोर हो गई होगी। उनका दिल अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा होगा। उनका इम्यून सिस्टम खतरे में होगा। बीमारियों का ज्यादा खतरा होगा। मानसिक दबाव, क्या वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाएंगे कि नहीं, सबसे बड़ा सवाल। अब जानते होगे कि सुनीता विलियम्स को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पपी हेड्स, चिकन लेग्स सिंड्रोम, शरीर का अजीब बदलाव। स्पेस में शरीर की तरल पदार्थ ऊपर की ओर बढ़ जाती है, जिससे सिर सूज जाता है और पैर पतले हो जाते हैं। अब जब सुनीता वापस आई तो उनका चेहरा कुछ दिनों तक फूला हुआ दिखेगा और पैरों में कमजोरी होगी। जीरो ग्रेविटी का झटका सबसे खतरनाक होता है। जीरो ग्रेविटी का झटका, फिर से चलना सीखना पड़ेगा बच्चों की तरह। क्या आप 9 महीने के बाद जमीन पर पैर रखने के बाद सीधा खड़े हो सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में उनके पैर इस्तेमाल नहीं हुए और अब उन्हें फिर से चलना सीखना होगा। पहले कुछ दिनों तक तो संतुलन बनाना तक मुश्किल होगा और कई अंतरिक्ष यात्री व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं। मांसपेशियों कमजोर, शरीर जैसे 20 साल बूढ़ा हो गया हो, ऐसा होता है। स्पेस में हड्डियां पर कोई भार नहीं पड़ता, जिससे कमजोर हो जाती है। 6 महीने स्पेस में बिताने से हड्डियां 10% तक कमजोर हो सकती है। सुनीता को अब फिजियोथेरापी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ताकि उनकी मांसपेशियां और हड्डियां फिर से मजबूत हो सके। अब हार्ट की बात करें तो हार्ट कमजोर और धड़कनें धीमी। क्या ये ज्यादा देर खड़ी रह पाएगी? स्पेस में हार्ट को कम से कम मेहनत करनी पड़ती है, जिससे उसकी पंपिंग पावर घट जाती है। अब जब वे वापस आई है तो अगर वो अचानक खड़ी होती है तो उन्हें चक्कर आ सकता है या ब्लड प्रेशर गिर सकता है। अब इम्यून सिस्टम की बात करें मित्रों, तो सिस्टम कमजोर हो गया होगा। बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्पेस से ज्यादा रेडिएशन के कारण इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। अब जब वे वापस आई है तो संक्रमण से बचने के लिए खास मेडिकल केयर की जरूरत होगी। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट, मानसिक दबाव। क्या वो नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाएंगी? अब जरा सोचिए, 284 दिन अकेले स्पेस में, समाज से दूर, पृथ्वी से दूर, 2 लोग अकेले रहते हैं तो उनके मानसिक हालत की असर क्या पड़ी होगी। 9 महीने तक एक छोटे से स्पेस स्टेशन में रहना, बिना खुले आसमान और बिना ताजी हवा के, क्या यह किसी जेल से कम है? अब जब वे वापस आई है तो उन्हें री एंट्री सिंड्रोम हो सकता है, जिससे बेचैनी, अनिद्रा और कभी कभी डिप्रेशन तक हो सकता है। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में 286 दिन बिताकर इतिहास रच दिया, लेकिन असली संघर्ष अब शुरू हुआ है, जब उनके शरीर और दिमाग को फिर से पृथ्वी के माहौल में ढलना। अब उनके शरीर और दिमाग को फिर से पृथ्वी के माहौल में ढलना होगा। इतिहास गवाह है कि अंतरिक्ष से लौटना आसान नहीं होता। स्कॉट केली, वैलेरी पेलियाकोव और पेड्रो डोनोव जैसे कई अंतरिक्ष यात्री महीनों तक संघर्ष करते रहे। तो क्या सुनीता विलियम्स भी ऐसे ही समस्याओं का सामना करेगी या मेडिकल साइंस उन्हें तेजी से रिकवर करने में मदद करेगी? तो दोस्तों, अंतरिक्ष में जाना जितना रोमांचक लगता है उतना ही मुश्किल होता है वहां से लौटकर फिर से जमीन पर खड़ा होना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद।